अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड। लेसन नंबर 54 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। ए मिक्स व्हीकल इन विच ओनली द ट्रेवल कैन इट एनी के सर्कुलेट इन ए लाइन फॉर HOV। ये जो HOV वाली लाइन है, क्या वहाँ पे जो मिक्स व्हीकल एवल वाला जो पर्सन है, क्या वो सर्कुलेट कर सकता है? जी हाँ जी, वो कर सकते हैं। अगर उसने डिसेबल पर्सन वाला जो साइन है वो उसके साथ लगा हुआ है गाड़ी पे, तो वो यूज़ लाइन कर सकता है। A no, because it must be occupied by the minimum number of people that in set. B yes if the driver is new. C yes if the vehicle show the disable sign, जिसका होगा B C। जो वाला डिसेबल साइन वो शो हो रहा है तो वो HOV हाई ऑक्यूपेंसी वाली जो लाइन है, जहाँ पे ट्रैफिक का जो फ्लो है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको कम करने के लिए वो लाइन खोली जाती है, तो वो यूज़ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ऑर्डर फॉर द व्हीकल टू ग्रिप द रोड वेल व्हाट शुड यू डू। अगर एक जो गाड़ी है उसकी जो रोड के साथ ग्रिप ठीक होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें ये होना चाहिए कि जो गाड़ी के जो टायर हैं उनकी जो गहराई है 1.6 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये देहे तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं वो आपसे कि जो गाड़ी के जो टायर हैं उनकी गहराई कितनी होनी चाहिए, तो वो आपने याद रखना 1.6 मिलीमीटर। ये यूज़ रेडिकल टायर on the front wheels and diagonal tires on the rear. Make sure that the depth of the tire is never less than 1.6 मिलीमीटर। सी इन्फ्लेट द टायर मोर, इसका होगा बी कि आपकी जो श्योर होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की जो गहराई है 1.6 मिलीमीटर से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ वार्निंग इज इशू एंड नो रिस्पॉन्ड इज रिसीव्ड फ्रॉम द ड्राइवर। आपको एक वार्निंग इशू हुई है, तीन निज़ाम जो गाड़ी में लगा हुआ है उसकी तरफ से, तो आपने अंदर कोई उसको जवाब नहीं दिया, तो व्हाट एक्शन डज द ADS लैंड कीपिंग और LDV सिस्टम कैरी आउट। वो जो सिस्टम उसमें गाड़ी में लगा हुआ है लैंड कीपिंग वाला, तो वो क्या करेगा जी? वो आपकी जो स्टीयरिंग है उसको अपनी जगह पे ले आएगा और उसको कंट्रोल करके जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन का सेंटर है, वहाँ पे अपनी गाड़ी को सेट कर देगा। A stop the vehicle and turn on hazard light to avoid an accident. B before taking control of the steering it issues survival prompts to the driver to give them time to respond. C make steering or braking system correction so that the vehicle return to the center of the line. इसका होगा C। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, यू आर ड्राइविंग इन ए लैन एंड ऑन इट यू फाइंड ए ट्रैफिक लाइट विद ए रेड क्रॉस शेप्ड लाइट, व्हाट डज इट मीन। कि अगर आप ये लाइन पे जाने हैं तो आगे से आपको जो रेड क्रॉस वाली जो लाइट है वो रोड के ऊपर मिल गई है उस लाइन में, तो इसका मतलब यह है कि जितनी जल्दी हो सके आप ये वाली जो लाइन है वो छोड़ दें तथा ये वाली जो लाइन है बिजी करना मना है। Question number 8, that you must leave it soon as possible because it is forbidden to occupy that line. B, that you have to brake as your height as it will a traffic light where a circular red light. C, that you should moderate the speed due to special circumstances of the traffic। इसका होगा A, जितनी जल्दी हो सके ये वाली लाइन छोड़ दें और ये वाली लाइन बिजी रखना मना है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, व्हेन यू एंटर सर्कुलेशन यू मस्ट आर ए रोड अबाउट सर्कुलेशन, जहाँ पे सर्कुलेट में जो गाड़ियाँ वो सरकार चल रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? हमें यह है कि हम जो गाड़ियाँ सर्कुलेशन में आ रही हैं उनको हम दूसरी जो है अंदर है राउंड पोट के उनको हम रास्ता कहेंगे। A yield to other people, B do as quickly as possible, C avoid during so without the position light on। इसका होगा A कि आप दूसरे जो व्हीकल हैं उनको रास्ता कहेंगे जो राउंड अबाउट में आगे चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन अप्रोचिंग इन मोबाइज्ड व्हीकल ऑन द रोड इज मैंडेटरी टू मॉडरेट स्पीड। के जो इन मोबाइज्ड व्हीकल जो रोड पे खड़ा हुआ है तो हमें मैंडेटरी है कि हम अपनी स्पीड कम करें। हाँ, ये अगर शहर के बाद अगर आप रोड के ऊपर आपको कोई गाड़ी इमोबिलाइज खड़ी मिलती है तो आपकी स्पीड जो है वो कम करनी है। ए ओनली ऑन रोड आउट ऑफ द टाउन, बी यस एंड एनी टाइप ऑफ रोड, सी नो। इसका है कि ए के ओनली ऑन रोड आउट ऑफ द टाउन, शहर से बाहर जो है हम अपनी स्पीड कम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, व्हेन अनलोडिंग गुड फ्रॉम ए व्हीकल इट इज़ अलाउड टू डिस्पोजिट देम ऑन द साइड वॉल। क्या है कि जो गाड़ी है जो अनलोड वाला काम कर रही है, क्या वो जो अपना लोड है वो अनलोड कर सकती है जो फुटपाथ है वहाँ पे? जी नहीं, वो नहीं कर सकती। ए नो, बी एस एज लॉन्ग एज नो पेडेस्टेरियन पास, सी नो अनलेस द प्लेस इज मार्क्ड वो डेंजर टू पेडेस्टेरियंस। इसका होगा ए, ये नहीं, वो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, व्हाट स्पीड लिमिट और
स्टेबलाइज्ड फॉर ए रोड, एक रोड की जो स्पीड लिमिट है वो रोड पे कैसे सेट की जाती है, ये वो ट्रैफिक पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, कितने सारा हिसाब किताब लगा के रोड को भी देख के तो वो सेट की जाती है। ये ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया फंडामेंटली सीट लेआउट एंड द ट्रैफिक विल इनटू ए सीट लेआउट्स एंड द नंबर ऑफ द कोर्स। इसका होगा बी कि ट्रैफिक के हिसाब और उसके हिसाब को देख के जो रोड की स्पीड है वो सेट की जाती है। दी साइन ऑफ वर्क, ये वाला जो साइन ऑफ वर्क ये जो लगा हुआ है ये क्या है, इसका ये है कि अगर वहाँ पे जो वर्क नहीं भी हो रहा तो ये बात साइन लगा हुआ है तो इन दोनों के सेम मतलब है। They have the same meaning as those used in section without works. They have a different symbol and size than those used in section without works. C applies a reduction of a maximum speed of 10 km per hour for the working section. The Question number 25 है जी, कैन ए कार टेक ओनली द लेफ्ट एक्सटीरियर मिरर एंड द इंटीरियर वन। इसका होगा यस, हाँ जी। तो जो गाड़ी है उसका जो लेफ्ट मिरर और अंदर वाला जो शीशा है वो दो लगे हुए हैं तो वो ठीक है। राइट साइड वाला नहीं भी लगा हुआ टूटा हुआ है तो भी हम गाड़ी चला सकते हैं हम। क्वेश्चन A and no, only the inside mirror and the side outside mirror are required. B yes. C no, you must also carry the right outside mirror। इसका होगा B yes। Question number 26 says what circumstances of the driver can favor the appearance of फतेह है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो ड्राइवर के ऊपर जो है वो थकावट का सबब बनती हैं। ये अगर आपने सीट की जो सेटिंग वह हमने नहीं ठीक की हुई तो इसकी वजह से हमें थकावट के हम जो है वो बाइस बन सकती है। ए ड्राइव एट ए मॉडरेट स्पीड, बी मेंटेन इन प्रॉपर पोस्टूर इन दी सीट, सी मेंटेन नॉर्मल ड्राइविंग हैबिट्स का होगा बी कि मेंटेन के अगर हमें वो जो सही सेटिंग नहीं की हुई सीट की तो इससे जो थकावट है वो ड्राइवर पे तारी होने का सबब बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, ड्राइवर ऑफ पैसेंजर कार मस्ट यूज द हाई विजिबिलिटी रिफ्लेक्टिव चेक वेस्ट। जी अगर वो जो ड्राइवर और जो उसके पैसेंजर हैं अगर वो इंटर अर्बन रोड से गाड़ी के बाहर निकल रहे हैं तो वो जो सब हैं उन्होंने जो हाई रिफ्लेक्टिव जैकेट ज़रूर पहननी है अगर वो रोड को या उसका जो शोल्डर है उसको बिजी कर रहे हैं। ए whenever they get out of the vehicle, B when they leave the vehicle and occupy the road or shoulder of inter-urban road, C when they leave the vehicle and occupy the road or shoulder on any road। तो होगा B। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, व्हाट शुड ए ड्राइवर हु इज टेकिंग मेडिसिन डू। अगर एक ड्राइवर है वो जो मेडिसिन ले रहा है तो उसको क्या करना है, उसको जी अपने ड्राइवर है उसको मशवरा लेना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ कि वो जो ड्राइविंग मेडिसिन है क्या असरअंदाज करती है ड्राइविंग पे। अगर वो कहता है कि आप ड्राइव कर सकते हैं तो आप करें, अगर वो कहते हैं नहीं कर सकते तो ना करें। क्वेश्चन नंबर ए drive with totally normality, B give up driving in any case, C consult your doctor about the possibility negative effect on driving। अगर C। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डज द साइन इंडिकेट। ये वाला जो साइन है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है जी आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए और पैसों से भी दोनों तरीक़ों से आप जो है वो टूल पे कर सकते हैं। A caution next intersection, B electronic tool or dynamic tool, C forbidden to pass without stopping। इसका होगा B। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, ऑन दिस रोड दोज हु इंटेंड टू। यहाँ पे रोड पे जो कौन सी वो जो गाड़ियाँ वो जो रुकेंगी जी, जो लेफ़्ट साइड वाला जो इशारा है वो रेड है, जिन्होंने लेफ़्ट और स्ट्रेट जाना है वो दोनों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ए गो स्ट्रेट हैंड और टर्न राइट, बी टर्न लेफ्ट ओनली, सी टर्न लेफ्ट और गो स्ट्रेट हैंड। इसका होगा सी के, जिन्होंने सीधा और लेफ्ट जाना है वो दोनों यहाँ पे रुकेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट में बताया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।